नमस्कार दोस्तों, घरेलू खबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे कि सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग में सिंदूर लगाने का कितना ज़्यादा महत्व होता है। जो महिलाएं सिंदूर पे ध्यान नहीं देती है, सुहागिन महिलाएं जो सिंदूर के महत्व को नहीं समझती है, कभी सिंदूर लगाती है कभी नहीं लगाती है, इसे अपने दिनचर्या में शामिल नहीं करती है, तो उस पर क्या बीतता है। सिंदूर न लगाने से सुहागिन महिलाओं को बाद में क्या भुगतना पड़ेगा। आज का हमारा टॉपिक है सुहागिन महिलाओं के लिए सिंदूर का महत्व। साथ ही साथ बहुत सारे सवाल हैं ऐसे जो कि सारी सुहागिन महिलाएं नहीं जानती हैं। बताएंगे कि सिंदूर कब लगाना चाहिए, कितनी बार लगाना चाहिए, क्या पति से सिंदूर लगवा सकते हैं, सिंदूर अगर गिर जाए तो क्या करें, पीरियड के वक्त सिंदूर लगाएं या ना लगाएं, सिंदूर कौन सी डिबिया में रखें। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो सबको पता नहीं होता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सब कुछ डिटेल से बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे। और अगर फिर भी आपके मन में कुछ सवाल उठता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके आप मुझसे सवाल कर सकती हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। दोस्तों भारत में कई प्रकार के रीति रिवाज व परंपराओं का प्रचलन रहा है, जिसमें हिंदू धर्म में व्यक्ति की शादी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए जब भी किसी का विवाह होता है तो उसके पूर्व कई चीज़ों को ध्यान रखा जाता है और शादी के समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखकर पूरे विधि विधान के साथ शादी को संपन्न कराया जाता है। शादी के बाद किसी स्त्री के लिए उसके मंगलसूत्र, बिछिया और सिंदूर का बहुत महत्व होता है और सभी चीज़ें उसके सुहाग की निशानी होती है। इन सभी चीज़ों में स्त्री के मांग में भरे सिंदूर को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार स्त्री के मांग का सिंदूर उसके पति की आयु को दीर्घ बनाता है, किंतु यह यदि गलत प्रकार से मांग में भरा जाता है तो उसके पति के लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें सावधानियाँ क्या बरतनी है मांग में सिंदूर भरते समय। तो शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी विवाहित स्त्री को सिंदूर अपनी मांग के बीचों बीच भरना चाहिए। ऐसा करने से उसके पति को दीर्घायु प्राप्त होती है और किसी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है, वह स्त्रियां जो अपनी मांग के बीच वाले भाग को छोड़कर उसके बगल में सिंदूर भरती है तो इससे उसके पति से दूरियां बढ़ती है और दोनों के बीच हमेशा वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है। तीसरा पॉइंट है, कई स्त्रियों की आदत होती है कि वह अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों के बीच में छिपा लेती है। इन स्त्रियों के पति को अपने कार्य क्षेत्र और समाज में मान प्रतिष्ठा की हानि होती है। तो ये 3 बातों का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। सबसे पहला सवाल आता है, सिंदूर कब लगाएं? जी हाँ दोस्तों, नहाने के बाद सबसे पहले आप पूजा घर में जाती हैं तो पूजा घर में जाने से पहले आप अपनी मांग में सिंदूर भरें, उसके बाद आप पूजा घर में जाएं। अगर ये भी संभव ना हो, अगर गलती से आप सिंदूर नहीं लगाई और पूजा घर में चली गई तो माँ को जो सिंदूर लगाती हैं वो सिंदूर भी आप खुद नहीं आपको लगाना है। आप पूजा घर में अपने लगाने के लिए सिंदूर की एक अलग डिबिया रखें, उसी से आप सिंदूर करें और माँ को लगाने के लिए एक अलग डिबिया रखें। दूसरा सवाल है कि सिंदूर कितनी बार भरना चाहिए मांग में। तो सिंदूर कम से कम 3 बार, डिबिया से 3 बार लेके मांग में सिंदूर भरना चाहिए। तीसरा सवाल है कि पीरियड में सिंदूर लगाएं या ना लगाएं। पीरियड में सिंदूर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अगर बहुत इमरजेंसी आ गई, किसी पार्टी फंक्शन में जाना है तो पीरियड में लगाने वाला सिंदूर एक अलग डिबिया में रखें, उसे रोज़ाना इस्तेमाल ना करें। वो डिबिया सिर्फ पीरियड के टाइम में ही लगाने के लिए इस्तेमाल करें। क्या पति से डेली सिंदूर से मांग भरवा सकते हैं? नहीं, पति से डेली सिंदूर में मांग नहीं भरवा सकते हैं। पति से सिर्फ शादी के समय मांग भराई जाती है, मांग में सिंदूर भराई जाती है। अब सवाल आता है कि सिंदूर गिर जाए तो क्या करें। दोस्तों सिंदूर को बहुत ही संभाल के रखना चाहिए, इधर उधर सिंदूर को नहीं रखना चाहिए ताकि उसे गिरने की नौबत आए। और सिंदूर को ऐसे डिबिया में रखना चाहिए जो कि गिरने के बाद टूटे नहीं।
सिंदूर गिर जाए, अगर सावधानी से रखने के बाद भी आपके हाथ से सिंदूर छूट जाता है, किसी तरह से गिर जाता है, उसे भूल कर भी पैर नहीं लगाना है। उसे तुरंत अगर हो सके तो उठा लेंगे, और उठाने लायक नहीं है, पूरा फैल गया है, तो किसी साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ के और उसे क्लीन कर लेंगे। और मैं बता दूं कि सिंदूर को किस डिबिया में रखना चाहिए, कैसे। तो सिंदूर को कभी भी चांदी की डिबिया में नहीं रखनी चाहिए और न ही कांच की डिबिया में रखनी चाहिए। सिंदूर को अगर संभव हो तो सिर्फ लकड़ी का जो आता है सिंदूरदानी, उसी में रखना चाहिए, और नहीं तो पीतल का सिंदूरदानी आता है, आप पीतल के सिंदूरदानी में भी रख सकते हैं, और प्लास्टिक की डिबिया में भी रख सकते हैं अपने सिंदूर को। अब बहुत सारी सुहागिन महिलाओं को देखते हैं कि कहीं पे खड़े होकर कहीं सिंदूर लगा लेती है। जी हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंदूर लगाने का एक सही डायरेक्शन होता है। हमेशा पूर्व की ओर मुँह करके हमें सिंदूर लगाना चाहिए। कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, कभी भी बिना सर को ढके सिंदूर नहीं करना चाहिए। सिंदूर करते समय चाहे तो आप अपने सिर पे एक दुपट्टा या चुन्नी कुछ भी रख लें, तभी आप सिंदूर करें। और सिंदूर जब भी करें तो आप अपनी अनामिका उंगली से ही करें। तो दोस्तों, आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मिल गया होगा सिंदूर से जुड़ी। तो सिंदूर लगाने का सही तरीका यही है कि बीचों बीच मांग में सिंदूर भरा होना चाहिए, और सिंदूर काफ़ी लंबा लगाना चाहिए, जिससे पति की आयु लंबी होती है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत सच में एक विवाहित स्त्रियां ही समझ सकती है, क्योंकि उस चुटकी भर सिंदूर में एक विवाहिता का संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित होता है। सुहागन के 16 श्रृंगार में एक सिंदूर उसके अखंड सुहागन होने की निशानी होती है। एक विवाहिता स्त्री कितनी भी सजी सवरी क्यों ना हो, सूनी मांग की वजह से उसका सौंदर्य अधूरा सा लगता है, लेकिन मात्र चुटकी भर सिंदूर उसके सौंदर्य तथा आभा में कई गुना वृद्धि कर देती है। दोस्तों, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। कमेंट करके आप हमें बताएंगे आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी। थैंक्स।